Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the concept of advertising. This is the very first component of promotion mix. जैसा कि कल के लेक्चर में हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स को स्टडी किया था, उसका एक हमने ओवरव्यू दिया था। आज के लेक्चर से मैं आपको डिफरेंट टूल्स के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव व्यू प्रोवाइड करूंगा, जिसमें पहला कंपोनेंट है दैट इज नोन विद द नेम ऑफ एडवर्टाइजिंग, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर एनी ऑफ द मार्केटर। नए प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना हो, नई कंपनी को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना हो, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स तक फ्लो करनी हो, सेल को डिक्रीज करने से बचाना हो, इन सारे पर्पजेस को कंप्लीट करने के लिए एडवर्टाइजिंग को मैक्सिमम वे में फॉलो किया जाता है। मास कम्युनिकेशन में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेफिनेशन क्या है इसकी, कॉन्सेप्ट क्या है एडवर्टाइजिंग का? एडवर्टाइजिंग को लैटिन वर्ड से लिया गया है एड प्लस वर्टो। एड प्लस वर्टो, इससे एडवर्टाइजिंग वर्ड एग्जिस्टेंस में आया। एड प्लस वर्टो क्या मतलब है इसका? एड का मतलब होता है टुवर्ड्स और वर्टो का मतलब होता है टर्न। इसका मतलब क्या हुआ कि एडवर्टाइजिंग मीन्स टू टर्न अटेंशन टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक थिंग, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का अटेंशन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ टर्न करने की प्रोसेस को हम एडवर्टाइजिंग का नाम देते हैं। जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है, हम एक केस फॉलो करते हैं कि कंपनी ने फर्स्ट टाइम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया, तो कंज्यूमर्स के अटेंशन को अपने प्रोडक्ट की तरफ लाने के लिए कंपनी एडवर्टाइजमेंट के कॉन्सेप्ट को फोकस करती है, जिससे कि कंज्यूमर्स को उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो जाए। तो इसी वजह से हम उस कॉन्सेप्ट को एडवर्टाइजिंग का नाम देते हैं। डिफरेंट वेज में इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस प्रोवाइडेड हैं, तो यहाँ हम कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस को स्टडी करते हैं इन रिलेशन टू एडवर्टाइजिंग। द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू AMA, यानी कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। क्या कहा था अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने? एडवर्टाइजिंग हैज बीन डिफाइंड एज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। यानी कि AMA के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजिंग का मतलब है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन, किसके लिए? गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज के लिए, जो कि एक प्लेटफॉर्म होती है, एंड इट इज फॉलोड बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। यानी कि मैं अपने प्रोडक्ट को अगर मार्केट में एडवर्टाइज करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? पेमेंट करूंगा गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज को प्रमोट करने के लिए, और उसके नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन के लिए पेमेंट कर रहा होऊंगा, और उसके बेसिस पर जब मैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ या उनको परसुएट कर रहा हूँ, तो मैं इस एक्टिविटी को एडवर्टाइजिंग का नाम देता हूँ। नॉन पर्सनल का मतलब क्या है? टू अ मास ग्रुप ऑफ पर्संस एट अ सिंगल टाइम। एक ही टाइम पर जब आप मास ग्रुप ऑफ पर्संस को कवर करते हो तो हम उसको नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई अकॉर्डिंग टू AMA। ऐसे ही डेफिनेशन प्रोवाइड की गई थी मैसन एंड रथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहा इन्होंने? एडवर्टाइजिंग इज अ सेल्समैनशिप विदाउट अ पर्सनल सेल्समैन। आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो सेल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सेल्समैन की। लेकिन एडवर्टाइजिंग बिना सेल्समैन के सेल्समैनशिप के रोल को प्ले करता है, यानी जो रोल एक सेल्समैन करता है कंपनी के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वही रोल एडवर्टाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस किया जाता है। यानी कि एडवर्टाइजिंग किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कंक्लूजन दिया था मैसन एंड रथ ने अपनी इस डेफिनेशन में। ऐसे ही एक डेफिनेशन और दी गई थी इसके रिगार्डिंग, दैट वाज गिवन बाय द डॉक्टर बर्डन। क्या कहा उन्होंने डेफिनेशन में? एडवर्टाइजिंग इंक्लूड्स दीज एक्टिविटीज बाय विच विजुअल और ओरल मैसेजेस आर एड्रेस्ड टू द पब्लिक for the purpose of informing them and influencing। यानी इन्होंने उन एक्टिविटीज़ को एडवर्टाइजिंग में इंक्लूड किया जिनके साथ में विजुअल या ओरल मैसेजेस अटैच थे, या जो विजुअल और ओरल मैसेजेस के साथ में अवेलेबल थे,
और जिनका पर्पस था कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पब्लिक के बीच इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। तो इन एक्टिविटीज को इन्होंने एडवर्टाइजिंग का नाम दिया। ऐसे ही एक डेफिनेशन और है, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेल्डन। सेल्डन ने इन्होंने अपनी डेफिनेशन में एडवर्टाइजिंग के बारे में कहा कि इट इज अ बिजनेस फोर्स विच थ्रू द प्रिंटेड वर्ड्स सेल्स और हेल्प्स सेल, बिल्ड्स रेपुटेशन एंड फॉस्टर्स गुडविल। यानी कि इनके अकॉर्डिंग एडवर्टाइजिंग वो बिजनेस फोर्स है जो प्रिंटेड वर्ड्स में मेंशन होता है और इसके हेल्प से हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं या रेपुटेशन को बिल्ड कर सकते हैं या फिर हम अपनी गुडविल को रैपिड वे में मेंटेन कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर बिजनेस फोर्स को इन्होंने एडवर्टाइजिंग का नाम दिया। ओके, वन मोर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बॉलिंग, एडवर्टाइजिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर एन आर्टिकल और अ सर्विस। किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल या सर्विस के रेफरेंस में जब हम डिमांड को क्रिएट करते हैं तो इस डिमांड क्रिएटिंग आर्ट को एडवर्टाइजिंग का नाम दिया जाता है। कुल मिला के पर्पज कंक्लूजन ये निकल कर आता है हमारा कि जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है तो उसके बारे में उसको प्रोडक्ट प्रॉपर इंफॉर्मेशन पब्लिक के बीच में फॉरवर्ड करनी होती है और टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को उसे परसुएड करना होता है जैसे कि इजी वे में वो अपने प्रोडक्ट को टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के बीच में सेल कर सके। इसके लिए ये एडवर्टाइजिंग को फॉलो करती है और इसके डिफरेंट टूल्स का यूज करती है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। क्या क्या फीचर्स हैं एडवर्टाइजिंग के, तो जितनी भी हमने ऊपर डेफिनेशंस को स्टडी किया है इन डेफिनेशंस के बेसिस पर और एडवर्टाइजिंग के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमें इसके कुछ पर्टिकुलर फीचर्स नोटिस होते हैं। क्या क्या है ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर। द वेरी फर्स्ट वन इज द मास कम्युनिकेशन, यानी कि जब मार्केट में कंज्यूमर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वे में यानी कि वेरी फार प्लेसेस पर अवेलेबल होते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, यानी कि आपको स्मॉल स्केल ऑफ कंज्यूमर्स को टारगेट ना करते हुए लार्ज स्केल ऑफ कंज्यूमर्स को टारगेट करना हो और उनके पास अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल करानी हो, तो उसके लिए आप एडवर्टाइजिंग का यूज़ करते हो। क्योंकि एडवर्टाइजिंग क्या है, ये मास नंबर ऑफ पीपल्स को एक ही समय में कवर करती है। जैसे आप टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट को देखते हो, दिस इज द वन ऑफ द टूल टेलीविजन। यहाँ पर कंपनीज करती है अपने डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स को प्रेजेंट करती है, एडवर्टाइजिंग को फॉलो करते हो अगर आप, तो एक ही समय पर आप भी देख रहे हो और उसके साथ साथ थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स ऑफ कंज्यूमर्स आर वॉचिंग दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट। तो इस तरीके से ये मास नंबर ऑफ पर्सन्स को कवर करती है, ये इसका पहला फीचर हो गया। ठीक है, वाइड कवरेज होती है इसकी। सेकेंड वन इज द नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। वन इज पर्सनल प्रेजेंटेशन, यानी कि जब आप स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के फेस टू फेस वे में प्रेजेंटेशन को फोकस करते हो तो वो होता है आपका पर्सनल प्रेजेंटेशन। लेकिन जब वही प्रेजेंटेशन मास नंबर ऑफ पर्सन्स के बीच में फोकस किया जाता है तो वो बन जाता है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। और एडवर्टाइजिंग क्या करता है, एडवर्टाइजिंग नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन फॉर्म को फोकस करता है, यानी कि ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो नहीं किया था बल्कि होल ऑफ द सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रेजेंट किया जाता है, वो भी एक ही समय पर। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया, सपोज करिए प्रेस एडवर्टाइजिंग हो गई है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया, न्यूज़पेपर क्या हुआ, सर्कुलेट हुआ टू अ लैक्स ऑफ पर्सन्स, टू करोड्स ऑफ पीपल। तो एक साथ करोड्स ऑफ पीपल ने उस एडवर्टाइजमेंट को फोकस किया, तो ये कैसा फॉर्म हो गया, ये नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ये इसका सेकंड फीचर हो गया। द वेरी थर्ड फीचर इज इंफॉर्मेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर कि जो आप इंफॉर्मेशन या जो भी आप इसके थ्रू कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराते हो इंफॉर्मेशन, उसके हेल्प से कंज्यूमर को प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में आइडिया लगता है, उन्हें उसके फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और उसके बेसिस पर वो क्या करते हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में कलेक्ट करते हैं। आपने अपना एडवर्टाइजमेंट दिया,
न्यूज़पेपर में दिया, मैगजीन्स में दिया, या आपने अपने कैटलॉग्स बंटवाए, अपने अपने पैम्पलेट्स बंटवाए, उसमें आपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, तो ये क्या है? दिस इज द इंफॉर्मेटिव नेचर। तो एडवर्टाइजमेंट में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। जो भी मटेरियल्स आप प्रोवाइड करते हो वो इंफॉर्मेटिव मटेरियल होता है, जिसको ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर्स अपनी परचेजिंग को फ्यूचर में फॉलो करते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट फीचर इज बाइंग मोटिव। इसका मोटिव क्या है? एडवर्टाइजिंग का बाइंग मोटिव होता है, यानी कि परसुएट करता है। ये अपने मैसेज को इस तरीके से फॉलो करता है एडवर्टाइजिंग, जिससे कि कंज्यूमर्स परसुएट हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए प्रोडक्ट की तरफ और परचेजिंग को एंश्योर कर सकें। तो इसका मोटिव क्या है? बाइंग मोटिव। ये बाइंग मोटिव के साथ में अपनी वर्किंग को फॉलो करता है, कंज्यूमर्स के बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हुए, उन्हें परसुएट करते हुए। ठीक है। नेक्स्ट फीचर है डील इन गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज। हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप के गुड्स, सर्विसेज या आइडियाज को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का यूज करते हैं। ओके। द नेक्स्ट फीचर इज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। यानी कि जब एडवर्टाइजिंग को फोकस किया जाता है तो हमें यह पता होता है कि इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट को स्पॉन्सर करने वाला कौन पर्सन है, क्योंकि कंपनी का मैन्युफैक्चरर अपनी ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो उस ब्रांड के बेसिस पर हमें यह पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट को स्पॉन्सर कर रही होती है। यानी कि एडवर्टाइजमेंट को प्रॉपरली एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा फॉलो किया जाता है। एंड द लास्ट फीचर इज कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव। एडवर्टाइजमेंट को कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो किया जाता है। प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन को फ्लो करना है, कंज्यूमर्स को प्रॉपरली परसुएट करते हुए अपनी सेल को इंक्रीज करना है, ब्रांड इमेज को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी गुडविल को, अपनी रेपुटेशन को मार्केट में मेंटेन करना है। तो डिफरेंट टाइप के कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनको फुलफिल करने के लिए ही एडवर्टाइजमेंट को प्रॉपरली यूज किया जाता है बाय डिफरेंट फर्म्स। ओके, थैंक यू।